हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं अजीज शेख। आप देख रहे हैं मूवी स्टॉक चैनल, जिस पर आज मैं बात करने वाला हूं फिल्म ब्लैक विडो के फर्स्ट रिएक्शन रिव्यू के बारे में कि क्रिटिक्स की राय इस फिल्म को लेकर है क्या। हालांकि इस फिल्म का हम सभी ने काफी बेसब्री से वेट किया है, क्योंकि कोविड के चलते ये फिल्म काफी लंबे डिले में रही थी। लेकिन अब फाइनली इस फिल्म को नेक्स्ट मंथ रिलीज किया जाएगा, यानी कि 9 जुलाई को, वो भी डिज्नी प्लस के प्राइम एक्सेस के साथ। उसके अलावा इस फिल्म को डिज्नी प्लस पर ऑफिशियली बाकी दूसरे सभी के सभी सब्सक्राइबर्स के लिए 6 अक्टूबर को रिलीज किया जाएगा। यानी कि इस फिल्म को इंडिया में देखने का ऑप्शन एक तो VPN ही रहेगा, जिसे यूज कर आप इस फिल्म के प्राइम एक्सेस को खरीद सकते हो और इस फिल्म को घर पर ही बैठकर देख सकते हो। और हाँ, उसकी रकम अच्छी खासी रहेगी। बाकी दूसरा ऑप्शन तो थिएटर में रिलीज होने का है, लेकिन सिचुएशन फिलहाल तो हमारे इंडिया में किस तरीके की चल रही है कोविड को लेकर, उसका पता आप सभी को है। लेकिन देखते हैं कि नेक्स्ट मंथ की 9 तारीख तक थिएटर्स की सिचुएशन क्या होगी, क्योंकि फैंस इस फिल्म को घर पर नहीं बल्कि थिएटर में ही ज्यादा देखना प्रेफर करेंगे। बाकी आप अपनी राय मुझे कमेंट में लिखकर बता सकते हैं। और चलिए सीधे इस फिल्म के फर्स्ट रिएक्शन रिव्यू की बात करते हैं। लेकिन उससे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट, जो की है चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर करने की। तो फ्रेंड्स, तो ब्लैक विडो फिल्म को लेकर मैं आपको क्रिटिक्स की तो राय बताने ही वाला हूं, और साथ ही साथ ये भी बताऊंगा कि किस तरीके से क्रिटिक स्कॉट मेंजल की ट्रोलिंग की जा रही है, जिसका रीजन ऑब्वियसली उनके दिए गए रिव्यू है फिल्म ब्लैक विडो को लेकर। लेकिन उनके रिव्यू की बात करने से पहले बात कर लेते हैं फिल्म के उन क्रिटिक्स के बारे में, यानी कि उन सभी के सभी क्रिटिक्स के बारे में जिनकी राय इस फिल्म को लेकर बस सिंपल यही है कि इस फिल्म को देखने का सबसे ज्यादा और अच्छा मजा थिएटर में ही आएगा, घर पर बिल्कुल भी नहीं। क्योंकि इस फिल्म को फुल्ली एक्शन से भरपूर बनाया गया है, ताकि ऑडियंस इस फिल्म का एक्सपीरियंस थिएटर में काफी ज्यादा अच्छा ले। यही बात सारे के सारे क्रिटिक्स ने काफी ज्यादा पॉइंट आउट कर की है। हालांकि उन सभी क्रिटिक्स ने इस फिल्म को घर पर बैठकर ही देखा है, यानी कि अर्ली एक्सेस में। लेकिन उनकी तरफ से कंफर्मेशन ये भी की गई है कि जब इस फिल्म को ऑफिशियली थिएटर में रिलीज किया जाएगा, तो वो लोग फिल्म को थिएटर में ही जाकर उसका एक्सपीरियंस लेंगे। उसके अलावा उन सभी के सभी क्रिटिक्स की तरफ से इस ब्लैक विडो फिल्म के लिए अगर किसकी तारीफ सबसे ज्यादा की गई है, तो वो फिल्म की लीड नताशा रोमानोफ, यानी कि हमारी स्कारलेट जॉनसन बिल्कुल भी नहीं। जी हाँ, बल्कि इस फिल्म में सबसे ज्यादा तारीफ लॉरेंस पेक के कैरेक्टर येलेना बेलोवा की जा रही है। क्यों, तो उसका एग्जैक्ट रीजन हमें इस फिल्म को देखने के बाद ही पता चलेगा। क्योंकि क्रिटिक्स ने लॉरेंस पेक के कैरेक्टर को लेकर जो डिटेल दी है, वो उस रिव्यू में भी उनकी परफॉर्मेंस की ही बात कर रहे हैं कि फैंस को ये कैरेक्टर काफी ज्यादा पसंद आएगा, वो भी ब्लैक विडो के अगेंस्ट। इसके अलावा फिल्म की प्रॉपर टाइमलाइन MCU की बाकी दूसरी फिल्मों पर बिल्कुल भी इफेक्ट नहीं डालती, क्योंकि फिल्म एक प्रीक्वल है जिसकी स्टोरी को कंटिन्यू कैप्टन अमेरिका सिविल वॉर के बाद किया गया है। इसके अलावा फिल्म में पोस्ट क्रेडिट सीन की भी कंफर्मेशन की गई है, और उस पोस्ट क्रेडिट सीन का पूरा कनेक्शन MCU के यूनिवर्स में अगर किन चीजों पर सबसे ज्यादा फोकस करता है, तो वो है टीवी सीरीज के यूनिवर्स पर। और अगर हम टीवी सीरीज के नामों की बात करें, तो एक नाम दी फैल्कन एंड दी विंटर सोल्जर का है, और दूसरा नाम सबसे बड़ा हिंट हॉकाई की सीरीज का ही देता है। कैसे अगेन, उसका पता तो हमें इस फिल्म को देखने के बाद ही चलेगा, क्योंकि डिटेल्स में मैं बिल्कुल भी नहीं जाना चाहता स्पॉइलर के चलते। बाकी इन सभी की सभी क्रिटिक्स की तरफ से फैमिलीज की वैल्यू को भी बहुत अच्छी तरीके से दिखाया गया है। और हाँ, नताशा रोमानोफ के कैरेक्टर यानी कि ब्लैक विडो को एक प्रॉपर ट्रिब्यूट भी दिया गया है। ये शब्द मेरे नहीं, याद रखिएगा, इन सभी की सभी क्रिटिक्स के है। अब आते हैं स्कॉट मेंजल पर, जिनकी ट्रोलिंग का लेवल हिसाब से काफी ज्यादा बढ़ गया है, क्योंकि उन्होंने इस फिल्म को सीधे टाइम वेस्ट कहा है, और MCU की तरफ से बनाई गई एक काफी मिस अपॉर्चुनिटी, वो भी इसीलिए कि इस फिल्म में फैंस को जो ट्रिब्यूट चाहिए था, हाँ, ब्लैक विडो के कैरेक्टर से रिलेटेड, उसे पूरी तरीके से इग्नोर कर इस फिल्म में पूरा का पूरा फोकस MCU के ऐसे फ्यूचर पर किया गया है, जिसकी अभी के लिए फैंस को बिल्कुल भी जरूरत नहीं थी। लेकिन MCU वालों को ब्लैक विडो की रिप्लेसमेंट चाहिए थी, इसलिए इस फिल्म में पूरा का पूरा फोकस उसी पर किया गया है। बाकी फैमिली की वैल्यू भी इस फिल्म में इतनी ज्यादा नहीं है, क्योंकि अगर ऐसे किसी भी मोमेंट पर फोकस किया जाता है, तो उसके अगले ही सीन में आपको देखने मिलता है एक्शन, और उसके बाद फिर से कई सारा एक्शन। जिसमें विलेन की बात करें तो टास्क मास्टर भी इस फिल्म में कुछ खास कमाल करता हुआ नजर नहीं आता, जो बात बाकी दूसरे क्रिटिक्स ने भी काफी हल्के तौर पर कही है। लेकिन स्कॉट की तरफ से इस बात पर काफी ज्यादा जोर दिया गया कि एक अच्छे खासे विलेन को भी इस फिल्म में वेस्ट किया गया है। बाकी स्कारलेट जॉनसन को तो सिर्फ फिल्म में एक्शन ही दिया गया है, यानी कि फैंस जैसी फिल्म और एक प्रॉपर ट्रिब्यूट उनके कैरेक्टर से चाहते थे, MCU वाले ने वो भी उनसे छीन लिया। इसके बाद स्कॉट ने लुक क्रिसा मार्टिन का भी नाम लिया, जिन्हें ब्लैक विडो फिल्म को डायरेक्ट करने का ऑफर सबसे पहले दिया गया था, और उन्होंने इस ऑफर को भी माना था कि वो ब्लैक विडो फिल्म को डायरेक्ट करेगी। लेकिन बाद में उन्होंने इस फिल्म को डायरेक्ट करने से मना कर दिया था, जिसकी डिटेल उन्होंने ये बात बिल्कुल साफ साफ कहकर दी थी कि MCU की तरफ से उनके डायरेक्ट करने की क्रिएटिविटी को छीन लिया गया है, खास करके एक्शन डायरेक्ट करने के सीन्स में, जिस सीन को वो खुद ही डायरेक्ट करना चाहती थी। लेकिन MCU ने उन्हें बिल्कुल भी परमिशन नहीं दी थी, सिवाय इसके कि वो फिल्म के बाकी के पूरे पोर्शंस को शूट
करे और फिल्म के एक्शन और बाकी दूसरे पूरे के पूरे VFX का काम वो उनकी टीम पर छोड़ दे। और ये बात लुकीसिया मार्टेल को बिल्कुल भी पसंद नहीं थी और अब इसका रिजल्ट स्कॉट के हिसाब से इस फिल्म को देखकर बिल्कुल समझ आ गया है कि MCU की तरफ से ब्लैक विडो फिल्म की डायरेक्टर केट शॉर्टलैंड को कितनी फ्रीडम दी गई है। तो अब स्कॉट मेंजल की ये जो सारी की सारी डिटेल्स है उन्हें मैं कोट करते हुए यही कहूंगा कि इस फिल्म को पैंडेमिक के पहले बनाकर फैंस के लिए रेडी किया गया था, जिस फिल्म का कनेक्शन सीधे जाकर दी फैल्कन एंड दी विंटर सोल्जर की सीरीज से होने वाली थी। लेकिन पैंडेमिक आया और MCU की तरफ से सबसे पहले सीरीज वांडा विजन को रिलीज किया गया, जो फैल्कन एंड दी विंटर सोल्जर के रिलीज के बाद आने वाली थी। यानी कि उसके पहले फिल्म ब्लैक विडो आती, बाद में दी फैल्कन एंड दी विंटर सोल्जर और फिर वांडा विजन की सीरीज। लेकिन पैंडेमिक ने MCU की फिल्मों को कई सारा डिले दिया और हाँ सीरीज को भी, जिसके चलते उनकी तरफ से फिल्म की स्क्रिप्ट में कई सारे चेंजेस किए गए, खास करके वांडा विजन और दी फैल्कन एंड दी विंटर सोल्जर की सीरीज में। और अब उसका इफेक्ट हमें MCU की टाइमलाइन की कुछ फिल्मों पर तो देखने मिलेगा ही, इसलिए वो नाम अब मुझे लगता है ब्लैक विडो फिल्म का होगा। इसके अलावा आपके दिमाग में जो बात चल रही होगी कि मैंने इतनी ज्यादा डिटेल आपको क्रिटिक स्कॉट मेंजल के रिव्यू की क्यों दी है, वेल तो मैं उसका रीजन भी आपको समझा देता हूँ। क्योंकि इस फिल्म के रिव्यू को लेकर जो पहले रिव्यू निकल कर आए थे उसमें सभी ने इस फिल्म की तारीफ की थी और बाद में जो रिव्यू निकल कर आए उसमें से कई सारे क्रिटिक्स की राय इस फिल्म को लेकर ऐसी ही है। लेकिन इतनी ज्यादा डिटेल में बात स्कॉट मेंजल के अलावा बाकी दूसरे किसी भी क्रिटिक्स ने नहीं की है। लेकिन हाँ, सभी के सभी रिव्यूज के हिसाब से अगर देखा जाए तो जिन जिन रिव्यूअर्स की तरफ से इस सीरीज की छोटी मोटी प्रॉब्लम बताई गई है उन्हें मिलाकर ये सारी की सारी डिटेल्स स्कॉट मेंजल के रिव्यू की ही तरह है। क्योंकि अगर एक क्रिटिक टास्क मास्टर के कैरेक्टर को लूज कहता है तो दूसरा क्रिटिक्स अपने रिव्यू में फ्लोरेंस पेग के कैरेक्टर को काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग बताता है। उसके बाद कोई क्रिटिक्स डायरेक्टर की बात करता है तो कोई इस फिल्म की टाइमलाइन की, और हाँ आखिर में बात ब्लैक विडो की ट्रिब्यूट की भी की जाती है, जिसका इफेक्ट इतना ज्यादा नहीं है। बस इतनी ही बात कर सारे के सारे क्रिटिक्स अपना मुंह बंद कर लेते हैं। लेकिन मैं हर बार कहता हूँ कि बिना फिल्म देखे हम पहले ही ये जज नहीं कर सकते कि फिल्म अच्छी है या बुरी, इसलिए मैंने स्टार्ट में ही कहा कि मैं ये सारी की सारी डिटेल्स क्रिटिक्स की तरफ से फिल्म देखने के बाद के रिएक्शन की आपको दूंगा। और फिर भी यही सजेस्ट करूंगा कि पहले आप भी इस फिल्म को देखिएगा, उसके बाद ही अपना ओपिनियन बनाइएगा, क्योंकि क्रिटिक्स की राय काफी ज्यादा गलत भी होती है। और इसमें स्कॉट मेंजल की बात करें तो उनकी तरफ से वंडर वुमन 1984 फिल्म की तारीफ हिसाब से कई ज्यादा की गई थी और फिल्म बस एक टाइम पास के हिसाब से ही देखने वाली फिल्म थी। इसलिए मैं कहता हूँ कि किसी भी क्रिटिक्स पर आंख बंद कर ज्यादा भरोसा बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। खैर, तो अब आपकी क्या राय है इस फर्स्ट रिएक्शन रिव्यू को लेकर, उस बारे में मुझे कमेंट कर जरूर बताइएगा। और ये भी कि आप इस फिल्म को देखने के लिए कितने ज्यादा एक्साइटेड है। तो अब चलिए खत्म करते हैं वीडियो को यहीं पर। मैं हूँ अजीज शेख, आप देख रहे थे मूवी स्टॉक चैनल, जिसे अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बगल में बने हुए इस बेल आइकन के साथ साथ नोटिफिकेशन को भी ऑल पर क्लिक कर दीजिएगा। बाकी मैं मिलूंगा जल्दी आपसे दूसरी किसी वीडियो में किसी और फिल्म या फिर किसी और सीरीज के टॉपिक पर बात करते हुए। तब तक के लिए आप मेरे चैनल के बाकी दूसरे वीडियोस को एंजॉय कीजिए और टिल देन बाय।